नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की गारंटी अधिनियम 2010 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस प्रश्न से कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2010 में कुल कितनी धाराएं हैं। 4 विकल्प है। पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 11, चौथा है 17। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी 11। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 कब से प्रवर्तन में है। पहला विकल्प है 18 अगस्त 2010, दूसरा है 12 सितंबर 2010, तीसरा है 10 अक्टूबर 2010, चौथा विकल्प है 10 नवंबर 2010। सही उत्तर इसका जो है वह है 18 अगस्त 2010, विकल्प ए। अगला प्रश्न है अधिनियम का विस्तार है। पहला विकल्प है विदर्भ को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में, दूसरा विकल्प है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, तीसरा है उक्त ए एवं बी, चौथा विकल्प है ना तो ए ना बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है नियत समय सीमा से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है पदाविहित अधिकारी द्वारा सेवा के लिए उपबंधित अधिकतम समय सीमा, दूसरा विकल्प है प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील निर्णित करने का समय, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है परिसीमा अधिनियम में दी गई अवधि। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है सेवा का अधिकार का अर्थ है। पहला विकल्प है विहित समय के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा विकल्प है सेवा की अवधि, तीसरा है ए एवं बी, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, विहित समय के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार। अगला प्रश्न है अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा विकल्प है धारा 5 और चौथा विकल्प है धारा 6। इसका सही उत्तर जो है वह है धारा 3, विकल्प ए। अगला प्रश्न है किसी अभ्यर्थी की अर्हताएं समय समय पर राज्य सरकार अधिसूचित करती है। पहला विकल्प है धारा 3 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 4 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 7 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 9 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, धारा 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आहरित व्यक्ति को सेवा विहित समय के भीतर कौन उपलब्ध कराता है। पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है लोक सेवा आयोग, तीसरा है पदाविहित अधिकारी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है मित्रों वह है विकल्प सी, पदाविहित अधिकारी। अगला प्रश्न है आहरित व्यक्ति को सेवा प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम के किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा विकल्प है धारा 7, चौथा विकल्प है धारा 10। इसका सही उत्तर जो है वह है धारा 4 के अंतर्गत, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है निर्धारित समय सीमा कब से शुरू होता है। पहला विकल्प है अपेक्षित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने पर, दूसरा विकल्प है आवेदन प्राप्ति की तारीख से, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, ए बी दोनों से। अगला प्रश्न है पदाविहित अधिकारी सेवा के लिए आवेदन को सम्यक रूप से अभिस्वीकृत करता है। पहला विकल्प है धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 6 के अंतर्गत और चौथा विकल्प है धारा 7 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत पदाविहित अधिकारी सेवा के लिए आवेदन को सम्यक रूप से स्वीकृत करता है। अगला प्रश्न है
पदाविहित अधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। यह अधिकार उसे किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? पहला विकल्प है धारा 5 की उपधारा 2, दूसरा है धारा 6 की उपधारा 1, तीसरा विकल्प है धारा 9 की उपधारा 3 और चौथा विकल्प है धारा 10 की उपधारा 2। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने पर आवेदक को क्या उपचार है? पहला है अपील, दूसरा है पुनरीक्षण, तीसरा विकल्प है रिट, चौथा है पुनर्विलोकन। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, अपील। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उसे क्या सलाह देंगे? पहला विकल्प है प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने का, दूसरा है उच्च न्यायालय में परमादेश रिट याचिका दाखिल करने का, तीसरा विकल्प है न्यायालय में वाद संस्थित करने का, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने का। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है वह किस धारा के अंतर्गत अपील कर सकेगा? पहला विकल्प है धारा 4, दूसरा है धारा 5, तीसरा विकल्प है धारा 6, चौथा विकल्प है धारा 7। इसका सही उत्तर जो है वह है धारा 6, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, प्रथम अपील दाखिल करने हेतु समय सीमा है। पहला विकल्प है 15 दिन, दूसरा है 30 दिन, तीसरा विकल्प है 60 दिन, चौथा विकल्प है 90 दिन। प्रथम अपील दाखिल करने हेतु समय सीमा जो निर्धारित है वह है 30 दिन, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, अपील के समय की गणना की जाएगी। पहला विकल्प है आवेदन अस्वीकार करने की तिथि से, दूसरा है विहित समय सीमा की समाप्ति से, तीसरा विकल्प है ए एवं बी यथास्थिति, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए बी यथास्थिति। अगला प्रश्न है, प्रथम अपील अधिकारी विहित समय के पश्चात अपील स्वीकार कर सकता है यदि अपीलार्थी, पहला विकल्प है विलंब के कारण सहित अपील दाखिल करता है, दूसरा विकल्प है पर्याप्त हेतुक साबित कर देता है, तीसरा विकल्प है या तो ए या तो बी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, ए या बी। अगला प्रश्न है, प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पीड़ित को क्या उपचार है? पहला विकल्प है अपील, दूसरा है पुनरीक्षण, तीसरा है पुनर्विलोकन, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, अपील। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील किसके समक्ष होगी? पहला विकल्प है उच्च न्यायालय, दूसरा है सेशन न्यायालय, तीसरा विकल्प है ए या बी, चौथा विकल्प है द्वितीय अपील प्राधिकारी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील का प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 6 की उपधारा 3 में, दूसरा विकल्प है धारा 8 में, तीसरा विकल्प है धारा 9 में, चौथा विकल्प है धारा 7 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 6 की उपधारा 3 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील के लिए परिसीमा अवधि है। पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा है 90 दिन, चौथा विकल्प है 15 दिन। इसका जो सही उत्तर है द्वितीय अपील के लिए परिसीमा काल 60 दिन है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य कथन नहीं है। पहला है पर्याप्त हेतुक साबित करने पर विहित अवधि के पश्चात भी अपील स्वीकार की जा सकती है, दूसरा है द्वितीय अपील विधि के प्रश्न पर होगी,
तीसरा विकल्प है द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाविहित अधिकारी के विरुद्ध शासित अधिरोपित कर सकता है। इसका जो सही कथन नहीं है वह है विकल्प बी, द्वितीय अपील विधि के पृष्ठ पर होगी। यह बात गलत है। अगला प्रश्न है, यदि पदाविहित अधिकारी आवेदन को स्वीकार नहीं करता है वह पीड़ित आवेदन देगा। पहला विकल्प है प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष, दूसरा है द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय के समक्ष, चौथा विकल्प है जिला जज के समक्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष। अगला प्रश्न है, यदि पदाविहित प्राधिकारी धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध कराने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो पीड़ित आवेदक सीधे आवेदन दे सकता है। पहला विकल्प है प्रथम अपील अधिकारी को, दूसरा है द्वितीय अपील प्राधिकारी को, तीसरा विकल्प है ए एवं बी को, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प बी, द्वितीय अपील प्राधिकारी को। अगला प्रश्न है, प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील निस्तारण करने में वही शक्ति प्राप्त है जो पहला विकल्प है आपराधिक न्यायालय को प्राप्त है, दूसरा है अपीलीय न्यायालय को प्राप्त है, तीसरा विकल्प है जो वाद के विचारण में सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल न्यायालय को प्राप्त है, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, सिविल न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। पहला है पदाविहित प्राधिकारी उस पर अधिरोपित शस्त्र के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल कर सकेगा। दूसरा विकल्प है प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध शस्ति अधिरोपित किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। चौथा विकल्प है अपील न्यायालय आवेदन का निस्तारण अपील की भांति नहीं कर सकेगा। इसका जो सही उत्तर है यानी जो असत्य कथन है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत शस्ति अधिरोपण का प्रावधान है। पहला विकल्प है 4, दूसरा है 5, तीसरा है धारा 6, चौथा विकल्प है धारा 9। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, धारा 7 के अंतर्गत शस्ति के अधिकतम रकम कितनी हो सकती है। पहला विकल्प है 2000 रुपये, दूसरा है 3000 रुपये, तीसरा विकल्प है 5000 रुपये, चौथा विकल्प है 7000 रुपये। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 5000 रुपये। अगला प्रश्न है कि शस्ति अधिरोपित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। पहला है प्रथम अपील प्राधिकारी, दूसरा विकल्प है द्वितीय अपील प्राधिकारी, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय, चौथा विकल्प है उपर्युक्त बी एवं सी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, द्वितीय अपील प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील प्राधिकारी धारा 7 के अंतर्गत किसके ऊपर शस्ति अधिरोपित कर सकेगा। पहला विकल्प है आवेदक, दूसरा है प्रथम अपील प्राधिकारी, तीसरा विकल्प है द्वितीय अपील प्राधिकारी, चौथा विकल्प है उपरोक्त बी एवं सी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, प्रथम अपील अधिकारी। अगला प्रश्न है, यदि विहित प्राधिकारी सेवा उपलब्ध कराने में बिना पर्याप्त या युक्त कारण के असफल रहता है वहाँ उसे द्वितीय अपील प्राधिकारी पेनाल्टी अधिरोपित कर सकेगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 500 रुपये, अधिकतम 5000 रुपये, दूसरा है न्यूनतम 700 रुपये, अधिकतम 7000 रुपये, तीसरा विकल्प है न्यूनतम 800 रुपये, अधिकतम 8000,
चौथा विकल्प है न्यूनतम 900 रुपये अधिकतम 9,000 रुपये। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, न्यूनतम 500 रुपये अधिकतम 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रथम अपील अधिकारी पर सस्ती अधिरोपित कर सकेगा। पहला विकल्प है धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन, दूसरा है धारा 7 की उपधारा 2 के अधीन, तीसरा विकल्प है धारा 7 की उपधारा 3 के अधीन, चौथा विकल्प है धारा 7 की उपधारा 4 के अधीन। सही उत्तर इसका जो है वह है विकल्प बी, धारा 7 की उपधारा 2 के अधीन। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रथम अपील अधिकारी पर सस्ती अधिरोपित कर सकेगा जब। पहला विकल्प है जब वह विहित अवधि के भीतर अपील का निस्तारण नहीं करता, दूसरा है पर्याप्त और युक्त कारण के बिना अपील विहित अवधि के भीतर निर्णित नहीं करता, तीसरा विकल्प है वह अपील निर्णित करने में पक्षपात करता है, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, पर्याप्त और युक्त कारण के बिना अपील विहित अवधि के भीतर निर्णित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम अपील अधिकारी पर कितनी पेनाल्टी की जा सकती है। पहला विकल्प है न्यूनतम 250 रुपये अधिकतम 5,000 रुपये, दूसरा विकल्प है न्यूनतम 300 रुपये अधिकतम 7,000 रुपये, तीसरा विकल्प है न्यूनतम 500 रुपये अधिकतम 5,000 रुपये, चौथा विकल्प है न्यूनतम 700 रुपये अधिकतम 5,000 रुपये। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, न्यूनतम 500 रुपये अधिकतम 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी की राशि या उसका कुछ राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जा सकता है। पहला विकल्प है अपीलार्थी को, दूसरा है आवेदक को, तीसरा है प्रत्यर्थी को, चौथा विकल्प है ए या बी को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, अपीलार्थी को। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील अधिकारी पदाविहित प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगा। पहला विकल्प है युक्त एवं पर्याप्त कारण के बिना अधिनियम के अधीन दिए गए कर्तव्य के पालन में असफल होने पर, दूसरा है कर्तव्य के उल्लंघन पर, तीसरा है कदाचार करने पर, चौथा विकल्प है दुराचरण के आरोप। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, युक्त एवं पर्याप्त कारण के बिना अधिनियम के अधीन दिए गए कर्तव्य के पालन में असफल होने पर। अगला प्रश्न है, प्रथम अपील प्राधिकारी अधिरोपित जुर्माने या सस्ती के विरुद्ध पुनरीक्षण कर सकेगा। पहला विकल्प है राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी को, दूसरा है उच्च न्यायालय को, तीसरा विकल्प है ए, दोनों या बी को, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी को। अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण दायर करने की अवधि है। पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा विकल्प है 90 दिन, चौथा विकल्प है 15 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 60 दिन। अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण का प्रावधान किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 6, दूसरा है धारा 7, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है धारा 9। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 8 के अंतर्गत विकल्प सी। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकारिता किसे प्राप्त है। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय को, दूसरा है सेशन न्यायालय को, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी को, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी को। इसका जो सही उत्तर है वह है राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी को, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है अपील धारा 6, दूसरा है पुनरीक्षण धारा 8, तीसरा है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 10
और चौथा है पेनाल्टी धारा 11। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।